धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। एक फकीर रात काटने के लिए किसी राजा के महल में जाके रुका। जब सुबह उठ के वो बाहर जाने लगा, उधर राजे का एक लड़का था। उन दिनों में ये रिवाज था कि बचपन से ही बच्चों के साथ तलवार वगैरह रखते थे, ताकि उसको बचपन से ही तीर और तलवार चलाने का शौक पैदा हो जाए। रानी बच्चे के पास आई। एक तलवार बच्चे के साथ रखी हुई थी। रानी ने तलवार उठाई और म्यान से निकाल के देखने लगी, तो अचानक ही क्या हुआ कि तलवार रानी के हाथ से नीचे गिर गई, और गिरी भी कहाँ, बच्चे के गले पे। बच्चे ने चीख मारी और उसी टाइम ही मर गया। अब रानी डरने लगी कि राजा मुझे मरवा देगा। बच्चे की चीख सुन के सभी लोग इकट्ठे हो गए। रानी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैंने अभी अभी देखा है कि ये साधु इस कमरे में से निकला है। राजा ने साधु को पकड़ लिया। साधु ने बहुत मिन्नतें की कि मैंने बच्चे को नहीं मारा, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। राजा ने आओ देखा ना ताओ देखा और हुक्म दिया कि साधु का कत्ल कर दिया जाए। उसका वजीर जरा सियाना था, कहने लगा कि बादशाह सलामत, फिर भी ये साधु है, इसको मारो ना। इसको क्या पता चलेगा कि इसको सजा मिली है। हो ना हो तो इसका सजा हाथ काट दो, सारी उम्र दुख पाएगा। राजा कहने लगा कि चलो ठीक है, इसका सजा हाथ काट दो। अब साधु का दायां हाथ काट दिया और हुक्म दिया कि शाम तक मेरे इलाके से निकल जाए, नहीं तो कत्ल करवा दिया जाएगा। अब साधु बहुत दुखी हुआ और शाम तक उसके राज से बाहर निकल गया, और मन में सोचता है, मैंने बच्चे का कत्ल नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ क्यों काट दिया। तो वहीं पे कुछ आदमी बातें कर रहे थे कि फलां आदमी बड़ा ज्योतिषी है, अगली पिछली सारी बात बता देता है। साधु ने सोचा कि हो ना हो मैं उस ज्योतिषी के पास जाऊं और पूछूं कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म आ गया कि मेरा हाथ काट दिया। साधु उस ज्योतिषी के पास गया तो साधु क्या देखता है कि ज्योतिषी की घरवाली उसको गंदी गंदी गालियां निकाल रही है, और वो चुपचाप ऐसे सुन रहा था मानो कोई वाणी सुन रहा हो। साधु ने ख्याल किया कि लोग तो इसकी इतनी सिफत करते हैं कि बड़ा ज्योतिषी है, पर इसका तो बुरा हाल है। ये तो खुद घर वाली से गालियां खा रहा है। साधु उसकी हालत देख के बाप से जाने लगा कि यहाँ क्या रखा है। ज्योतिषी ने देख लिया कि साधु आया था, पर बिना बात किए ही बाप से जा रहा है। उसने साधु को आवाज़ मारी कि आप कैसे आए हो, बिना बात किए ही बाप से जा रहे हो। साधु कहने लगा कि मैं तो तेरी महिमा सुन के आया था, पर तेरी हालत देख के मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ क्या रखा है। अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ। तो ज्योतिषी कहने लगा कि आप मेरी हालत पे ना जाओ, आप अपनी बात बताओ। तो साधु कहने लगा, पहले आप अपनी बात बताओ कि आप गालियाँ क्यों खा रहे हो। ज्योतिषी कहने लगा कि आप साधु हो, इसलिए आपको तो बताना ही पड़ेगा।
ज्योतिषी कहने लगा कि मैं और मेरे घर वाले पिछले जन्म में काऊ और घोड़ी थे। हम दोनों गंगा के किनारे रहते थे। इसका मालिक सारा दिन काम करने के बाद इसको शाम को घास चरने के लिए यहाँ छोड़ता था और मेरे को इसका मांस बहुत स्वाद लगता था। मैं हर रोज़ इसके चोंच मार मार के इसका मांस खाता था। एक दिन मैंने इसको इतना तड़फाया कि ये दर्द से परेशान होके गंगा में जा गिरी। मेरे को भी इसका मांस स्वाद लगता था। मैं भी इसके पीछे ही गया। हम दोनों ही गंगा नदी में डूब के मर गए। क्योंकि गंगा का पानी पवित्र माना जाता है, उसकी वजह से ही हम दोनों को आदमी की जूनी मिली। ये भी शुक्र है कि ये तो मेरे को गालियाँ ही देती है। मैं तो इसका मांस खाता था। मैं तो वो बदला चुका रहा हूँ। फिर साधु कहने लगा कि मेरे बारे बताओ कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मेरा हाथ कटा। तो वो ज्योतिषी कहने लगा कि एक कसाई किसी गांव के पीछे गया। वो गाय कहीं दूर निकल गई। आप उधर से आ रहे थे। कसाई ने आपसे पूछा कि गाय किधर गई है। आपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, हाथ से इशारा करके बताया कि उधर को गई है। आगे जाके कसाई ने गाय को पकड़ लिया और कत्ल कर दिया। इसलिए ही आपने जिस हाथ से इशारा किया था वो हाथ कट गया है। वो जो गाय थी वो इस जन्म में रानी बनी है और जो कसाई था वो रानी का बच्चा बना। रानी ने तलवार से बच्चे का गला काट के अपना बदला पूरा कर लिया है। ये कर्मों का हिसाब है। जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। इसमें कुछ भी बदली होने वाला नहीं है। कबीर साहब जी ने ठीक लिखा है, कर्मगत टारे नहीं टरी। कोई भी कर्म करने से पहले 100 बारी सोचने में ही हमारा फायदा है कि ये कर्म करने के लायक है या नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।